हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी मजा यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आप देख रहे हैं एसएससी जीडी का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व किया जा रहा है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि सोनू 20 किमी की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किमी की दूरी को कितने समय में तय करेगा। ये आपका पहला क्वेश्चन है, यानी कि आपको क्या बताना है, समय बताना है। और ध्यान दें आपका आंसर किस में दिया हुआ है, घंटे में दिया हुआ। ये दूरी कितनी है, किलोमीटर में, लेकिन आपका जो चाल है मीटर प्रति सेकंड में है। तो हम क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड को क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे में हम इसको चेंज करेंगे। यानी कि समय बराबर आपका क्या हो जाएगा, समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे चाल। ये इसका फार्मूला होता है। यानी कि आपको दूरी क्या दिया हुआ है, 936। आपका चाल कितना दिया हुआ आपका 20 मीटर प्रति सेकेंड, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकेंड है। आप इसको मीटर प्रति सेकेंड को आपको किस में चेंज करना है, किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 18/5 का जब गुणा करेंगे तो आपका ये निकल के आ जाएगा। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, 18/5 का गुणा करेंगे। क्यों कर रहे हैं 18/5 का गुणा, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा आंसर किस में निकल के आएगा, घंटे में निकल के आएगा। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा 936 इंटू ये 5 आपका ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 18। अब क्या करेंगे, काटेंगे तो 5 से ये आपका चला गया 4 बार में, और ये 9 से गया 2 बार में, 9 से गया ये आपका 104 बार में, फिर 2 से चला जाएगा आपका 52 बार में। अब 4 से 52 चला जाएगा आपका 13 बार में, यानी कि क्या निकल गया आपका 13 घंटा। ये आपका आंसर है, यानी कि पहला आपका आंसर कौन सा सही है, तो ये आपका पहला आंसर आपका सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, यदि P Q से 40% कम है तो Q P से कितना प्रतिशत अधिक है। यानी कि P Q से 40% कम है तो आपको बताना है कि जो Q है P से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी कि परसेंटेज में आपको बताना है। ये आपका दूसरा P, ये Q कह रहा है जो P है Q से 40% कम है, तो Q को क्या मान लेते हैं हम, 100 था और 40% इसका क्या हो जाएगा, कम कर देंगे तो क्या निकल के आएगा 60। आपको बताना क्या आगे, अधिक परसेंटेज बताना है। यानी कि अधिक परसेंटेज बराबर क्या होता है, इन दोनों का अंतर लेते हैं, अंतर बट्टे में इन दोनों में जो कम होगा हम उसे लेंगे, यानी कि कम इंटू 100। इन दोनों का अंतर क्या है, तो 40 है। अब इन दोनों में कम कौन है, तो 60 आपका कम है, यानी कि 60 इंटू 100। इससे ये चला गया 2 से ये चला गया 3, यानी कि आपका निकल के आया 200/3। यानी कि 3 का भाग जब 200 में देंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 66.66%। ये आपका क्या है, आंसर निकल के आया ये वाला। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है, तो ये आपका चौथा ऑप्शन आपका सही है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक वस्तु को 15% की छूट देने के पश्चात 4777 में बेचा गया तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। आपको क्या बताना, अंकित मूल्य बताना है। यानी कि छूट देने के पश्चात, यानी कि अंकित मूल्य पे जो छूट दिया जाता है वो हमारे क्या निकल के आता है, विक्रय मूल्य, जो कि आपका ये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। यानी कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, अंकित मूल्य इंटू छूट बटे 100। अंकित मूल्य आपको ज्ञात करना है और छूट आपका दिया हुआ है, और ये आपका विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है। विक्रय मूल्य है 4777, अंकित मूल्य मान लेते हैं x था, छूट कितने का दिया है, 15% का। यानी कि छूट की जब भी बात करें तो आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 100 में से आप माइनस करेंगे जब भी छूट की बात कहा जाए। यानी कि 15% छूट है तो 100 में से 15 घटाएंगे क्या निकल के आएगा, 85।
10/100। अब ये गया 17, ये गया 20। अब 17 से ये आपका जाएगा 2 बार में, फिर 17 से काटेंगे तो ये आपका जाएगा 8 बार में, फिर आपका 1 बार में। अब आपका क्या निकल गया 281 × 20। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 2, 6, ये आपका 5, ये 0, यानी कि आपका क्या निकल के आया अंकित मूल्य 5620। ये आपका आंसर, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है आपका, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन आपका सही है। समझ गए, छूट दिया गया था और विक्रय मूल्य भी दिया गया था, आपको क्या बताना था, अंकित मूल्य बताना था। यानी कि इतने पे अगर हम छूट दे दे 15% का तो आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका विक्रय मूल्य निकल के आएगा 4777, जब इतने पे हम छूट देंगे 15% का तब। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है U अनुपात V बराबर 4:7 है तथा V अनुपात W बराबर 9:7 है, तो यदि U का मान 72 है तो W का मान आपको बताना है। यानी कि इसमें आपको U का मान दे दिया है, आपको क्या बताना है, W का मान आपको बताना है। इस क्वेश्चन को बहुत लोग क्या करते हैं, पेपर में गलत करके चले आते हैं, लेकिन आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आइए देखते हैं कैसे। आपको क्या दिया है, V/U ले लेते हैं, 4/7 ले लेते हैं, ठीक। यानी कि आपका U का मान क्या दिया 72, यानी कि जो U है इसके जगह क्या रखेंगे हम 72 रखेंगे, यानी कि आपका 72/V बराबर 4/7। इससे आप काटेंगे कितनी बार में जाएगा 18 बार में, यानी कि V का मान क्या निकल गया, V का मान निकल गया 18 × 7। गुणा ना करें क्योंकि आपको आगे भी काटना है, आपको समय बचाना है आपको पेपर में, फिर गुणा करेंगे फिर काटेंगे, ये गलत है, आपका समय वेस्ट होगा। अब देखें, यानी कि W आपको बताना है, W के लिए अब इस पे चलेंगे। अब क्या है, V/W बराबर 9/7। ये अनुपात में क्या होता है, ये जो भी अनुपात में होता है ये आपका क्या होता है बटे में होता है। जैसे ये भी अनुपात में है तो ये भी आपका बटे में है, ये अनुपात में है तो ये भी आपका बटे में हो जाएगा, ये अनुपात में तो ये भी आपका क्या हो जाएगा बटे में हो जाएगा, ठीक। भी क्या निकल के आया 18 × 7, और आपको W ज्ञात करना है, W आपको बताना है, W का मान आपको बताना है, बराबर 9/7। अब क्या करेंगे, 9 से इसे काटेंगे, कितने बार में जाएगा 2 बार में, यानी कि अब क्या करेंगे हम, W बराबर हो जाएगा 2 × 7 × 7, यानी कि W का मान क्या निकल के आएगा आपका 98। ये आपका क्या है आंसर है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है आपका, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही है। यानी कि U का मान दे दिया था तो V निकल के आया आपका, और आपको याद करना था W, तो V का मान रख दिए तो आपका क्या निकल के आ गया W। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मनीष ने 225 प्रति किताब की दर से किताबें खरीदी तथा 162 प्रति की दर से किताब उसे बेच दिया, 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। यानी कि 7 किताब जब बेच रहा है तो उसे क्या हानि हो रही है, आपको ये बताना है। यानी कि एक बात ध्यान दें, पेपर में जब भी सॉल्व करें तो इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत लोग गलत करके चले आते हैं और इसके ऊपर ऑब्जेक्शन करने लगते हैं कि क्वेश्चन का आंसर गलत है, ठीक। लेकिन आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, कह क्या रहा है, आपसे क्या कह रहा है, यानी कितने की दर से किताबें खरीदा 225, यानी कि खरीदा, यानी कि सीपी क्या आपका 225 आपका क्या है सीपी है, और आपका एसपी क्या है 162 रुपये की दर से बेच दिया किताब को, यानी कि एसपी।
कितना 162, यानी कि आप ध्यान दें कोई किताब इतने में क्या कर रहा है, खरीद रहा है। ठीक, यानी कि मनीष ने 225 प्रति किताब की दर से किताबें खरीदा था, 162 की दर से किताबें उन्हें बेच दिया। इतने का खरीदा और इतने का बेच दिया। आपको क्या बताना है, 7 किताबें बेचने पर हानि क्या होगी। यानी कि आप क्या करेंगे, इसमें से डायरेक्ट घटा देंगे, आपका निकल के आएगा 3 या हो जाएगा 6, यानी कि आपका क्या होगा 63। आपको क्या बताना है, 7 किताब बेचने पर क्या हुआ इसको हानि, यानी कि ये तो एक किताब का है, एक किताब का क्यों निकला, क्योंकि कह रहा है प्रति किताब का मतलब होता है एक किताब। ठीक, यानी एक किताब का कितना 63, यानी कि जब आप क्या कह रहा है 7 किताब, पहले था प्रति किताब था, आप कितना 7 किताब आपको बताना है। तो आप क्या करेंगे, इसमें 7 का गुणा कर देंगे, जो निकल के आएगा ये आपका क्या निकल के आएगा, आंसर निकल के आएगा। यानी कि ये हो जाएगा आपका 441, ये आपका आंसर है। यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, तो ये आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही है। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ गए होंगे, किस तरह सॉल्व करना है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक करना न भूलें। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।